हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी पिछली क्लास जिसमें हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की शुरुआत की थी और उसमें हमने जो है प्रेजेंट इंडिफरेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे उसके आगे चल रहे हैं क्योंकि पिछली क्लास में हमने काफ़ी समय लगा दिया, काफ़ी अच्छे से जो है काफ़ी समय लगा था हमको एक्टिव पैसिव को समझने के लिए कि कैसे सेंटेंस को जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बना सकते हैं और कौन सा सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस होता है, एक्टिव वॉइस में लिखा होता है और किस सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ हम समझ लीजिए। अगर आपने उस क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस क्लास को जरूर देखिए। वो क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपने वहाँ शुरुआत की है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, और काफ़ी अच्छी समझ में आई। तो चलते हैं आगे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस की पहचान। अब हम देखते हैं कि अगर जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस है हमारे पास, कंटीन्यूअस सेंटेंस है अगर हमारे पास, हाँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस अगर हमारे पास आ रहा है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस आता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी पहचान कोई भी सेंटेंस जो है लिखा है, जैसे लिखा है आई एम रीडिंग द बुक इन द रूम। ओके, आई एम रीडिंग द बुक इन द रूम। इसको कैसे चेंज करें, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करें और कैसे हम जानेंगे कि एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है। ये भी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम जानेंगे। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है तो फिर इसको कैसे क्या चेंज करें, इसमें क्या चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर डू डज लगा हुआ है, डू डज लगा हुआ है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लगा हुआ है तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं, उसको प्रेजेंट इंडिफरेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। और उसके लिए हमने बताया था कि उसको इसमें क्या होता है, इसमें केवल दो ही चीज़ें चेंज होती हैं। एक तो क्या होता है, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट चला जाता है। एक्टिव पैसिव करना बड़ा आसान है, सिर्फ क्या काम करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दो। और क्या करना है, क्योंकि इसको आगे से पीछे ले जाना है तो इसको बाई के साथ करके लेके जाना है। क्या करना है, बाई के साथ उनको लेकर जाना है और बाई के साथ ऑब्जेक्ट के इसमें। ठीक है, और दूसरा चीज क्या करना है, दूसरा चीज हमको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, वर्ब में चेंज करना है, वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब में हमको चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब हमको केवल यहाँ पर लिखना है, वर्ब तो आपका चाहे जो भी रहेगा उसको थर्ड फॉर्म करना है, चाहे जो भी रहेगा। ठीक है ना, चाहे असर्टिव रहेगा, चाहे इंट्रोगेटिव रहेगा, चाहे किसी भी टेंस में रहेगा, हमको सिर्फ ये करना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है इसको। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होते हैं उसमें इज, एम और आर होते हैं, इज, एम, आर होते हैं। और इसको हम चेंज करेंगे तो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, क्या कर देंगे, आर बीइंग कर देंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है कि इज यहाँ पर एम लिखा है तो इसके आंसर में हम एम भी नहीं करेंगे, या इज लिखा है तो इज भी कर देंगे, आर लिखा है तो आर भी करेंगे, बल्कि नहीं, बल्कि क्या, जो ऑब्जेक्ट आगे जो सब्जेक्ट बन गया है, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पा रहा है उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस हमने इसको देखा कि इसमें क्या लिखा है, एम लिखा हुआ है। तो एम क्या है, एम हमारे एम है तो मतलब एक पहचान है कि वर्ब की प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो चलते हैं इसको हम चेंज करते हैं। तो इसमें चेंज किया, हमारा क्या है, द बुक आई, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसकी जगह पर आपका आ गया द बुक आ गया, माई जगह पर क्या आ गया आपका, आई जगह पर द बुक आ जाएगा, क्योंकि इनमें दोनों में ट्रांसफर हो जाएंगे पैसिव करते समय। ये आपका हो गया द बुक। ओके, अब यहाँ पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। देखिए हमको एम से कोई लेना देना नहीं है, अब हम एम को भूल जाइए, केवल हमने इसको पहचान लिया है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो द बुक जो है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ लगता है इज लगता है, क्या लगता है, इज लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द बुक इज बीइंग, द बुक इज बीइंग। ओके, द बुक इज बीइंग। रीड थर्ड फॉर्म, रेड, READ, रीड, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो इससे तो चला गया, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि कैसे ऑब्जेक्टिव प्लेसमेंट बाई मी। बाकी आपको कोई चेंज नहीं करना है, बाकी जो भी लिखा हुआ है उसमें हमको वही लिख देना है। हो गया इन द रूम, ओके, इन द रूम हो गया। इसी तरह आप आगे हम चलते हैं, इन द रूम के बाद आगे चलते हैं हम इसमें। तो इसमें हम लिख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन, श्वेता इज answering the question, ठीक है, answering the question। अब देखिए इसमें क्या है, श्वेता, ठीक है। इसमें पहले हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। पहले सबसे पहला काम क्या है, इसमें हम जो है वर्ब को पहचान लेते हैं। पहले हम पहचानते हैं कि टेंस कौन सा है। तो टेंस में देखने के लिए क्या है, इज लिखा हुआ है, इज है, तो इज का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या करेंगे, जब इज एम आर वाले हैं तो इसमें क्या करते हैं कि हम इज बीइंग एम बीइंग या आर बीइंग लगा देंगे टेंस पहचानने के लिए। इज बीइंग एम बीइंग या आर बीइंग कर देंगे, और ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। आंसरिंग क्या है, आंसरिंग आपका वर्ब है, और कौन आंसर दे रहा है, श्वेता दे रही है। क्या आंसर दे रही है, क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद है। तो इससे कंफर्म हो जा रहा है कि इस टेंस का, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है। तो हमने इसका बना दिया। यहाँ पर क्या आ गया, ये सब्जेक्ट था, तो एक चीज हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों ने आपको बताया है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये आपका द क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द क्वेश्चंस। अब देखिए, अब हम वर्ब देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि अब आपका क्या हो गया, अब आपका न्यू सब्जेक्ट ए बन गया है। जो पहले ऑब्जेक्ट था वो हमारा क्या हो गया, न्यू सब्जेक्ट हो गया। पहले एक्टिव वॉइस में हमने क्या किया था, एक्टिव वॉइस में हमने श्वेता पर फोकस किया था, कोई आंसर देने वाले पर फोकस किया था। लेकिन दूसरी बार जो है आंसर का फोकस जो है, अब जो पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो हमारा आंसर फोकस श्वेता नहीं है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगली बार फोकस जो है क्वेश्चन पर है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन किया। तो जो ठीक है ना, ये पैसिव वॉइस है। तो द क्वेश्चन, क्वेश्चंस क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, अब पैसिव वॉइस क्या होता है, इज एम आर नहीं लगेगा। इज एम आर की जगह इज बीइंग एम बीइंग या आर बीइंग लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन सर, क्वेश्चन प्लूरल है, तो क्वेश्चन के साथ क्या लगेगा, आर बी, ओके। उसके बाद जो है वर्ब का मैंने आपको बताया है कि चाहे जो भी टेंस हो, आपको टेंस से कोई लेना देना नहीं है। अगर टेंस की क्वेश्चन है तो उसमें क्या करना है, हमको ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करना है। तो आंसर का एक की जगह पर क्या हो जाएगा, आंसर की जगह पर क्या हो जाएगा, आंसर। अब उसके बाद क्या है, अभी तो जगह खाली हुई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो पुराना वाला सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। तो जो भी पीछे लाने के लिए क्या है, बाई श्वेता। इस तरह जो है ये हमारा सेंटेंस, ये हमारा टेंस चेंज हो रहा है। उसके बाद आगे हम और देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक अगर आपको दिक्कत है तो आप प्लीज एक चीज जरूर बना के रखिए, नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है ना। नोट्स जरूर बनाइए, उसमें आप लिखिए जरूर कि अगर हेल्पिंग वर्ब डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे यस है, तो उसमें यहाँ पर एक्टिव में तो उस जगह क्या लगाना है, इज एम आर लगा देना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल फार्मूला है। पहला फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दीजिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट कर दीजिए। उसके बाद क्या है, वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के कारण वर्ब को आपको थर्ड फॉर्म कर देना है। वर्ब को क्या कर देना है, थर्ड फॉर्म कर देना है। हेल्पिंग वर्ब आपको देखना है। अगर डू डज है, या अगर आप कोई वर्ब नहीं है, डू डज है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना है। इस सेंटेंस को हमने इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इसको हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। कंटिन्यूअस में अगर इज एम आर है तो उसको आपको क्या करना है, इज बीइंग एम बीइंग या आर बीइंग में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह जो है हमारा जो है हमने कंप्लीट किया, अपना ये सेंटेंस कंप्लीट किया। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें का, तो उसके बाद आगे, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है,
दे आर नॉट plucking the flowers in the garden. In the garden, okay? They are not plucking the flowers in the garden. अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है, पहले हम क्या करेंगे, इसका टेंस पहचानेंगे, कौन सा टेंस है। पहला विकल्प क्या है, आर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। तो आर है तो क्या है, आर क्या होता है, इज एम आर है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसको चेंज करने में क्या करेंगे, इज एम आर को इज बीइंग एम बीइंग और आर बीइंग में चेंज कर देंगे। इज एम आर को इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग कर देंगे। डू डज या कोई वर्ब नहीं तो उसको क्या कर देंगे, उसको इज एम आर में चेंज कर देंगे। ध्यान दीजिए, अगर नहीं है तो इज एम आर लगा देंगे, अगर इज एम आर है तो उसे इज बीइंग एम बीइंग और आर बीइंग कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो बी आर है तो अब हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको हमें क्या करना है, इसकी जगह पर हमको इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग लगा देना। सब वर्ब क्या है, वर्ब हमारा प्लकिंग मतलब तोड़ना है, प्लकना जिसे कहते हैं। हाँ, प्लकना है तो किसने प्लगा, दे दे, उन्होंने प्लगा, क्या प्लगा, फ्लावर्स को। ठीक है, प्लकिंग और फ्लावर्स, तो ये दोनों हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कन्वर्ट करें, ये द फ्लावर्स आपका आगे आ गए, द फ्लावर्स, द फ्लावर्स। उसके बाद आर क्या हो जाएगा, क्योंकि आर को चेंज करना है, एल बी वर्ब जैसे में होती है। आर क्या हो जाएगा, ये इज बीइंग एम बीइंग या आर बीइंग में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं इज बीइंग रहेगा कि एम बीइंग रहेगा कि आर बीइंग रहेगा। कैसे, क्योंकि ये क्या है, ये अब हमारा जो नया सब्जेक्ट जो बना है ये क्या है, ए बी प्लूरल में है। ये क्या है, प्लूरल में है, तो इसलिए हम यहाँ पर आर बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर बीइंग लगाते हैं। क्या लगाएंगे, आर बीइंग। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आर इसकी वजह से आर नहीं लगा है, इसकी वजह से आर नहीं लगा है, बल्कि आर जो हमारा ऑब्जेक्ट था जो यहाँ पर आया है, ये भी क्या है, प्लूरल में है, इसकी वजह से आर लगा है, इसकी वजह से नहीं लगा है। बस समझना कि यहाँ आर था तो इसलिए हमने आर बीइंग कर दिया। ठीक है, द फ्लावर्स आर बीइंग। अब हमने क्या कहा है, टेंस वाले सेंटेंस में जो है इसलिए हमको कुछ भी नहीं करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेना बिना सोचे विचारे। प्लकिंग है, इसे क्या करते हैं, प्लग, प्लग। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो आपको पुराना सब्जेक्ट था उसको रख देना, क्योंकि अब इसकी ये तो हमारा यहाँ से गायब हो चुका है, ये तो हमारा यहाँ से गायब हो चुका है, आगे क्या, तो ये यहाँ पर चला गया। तो ये दे नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में देम हो जाएगा। अगर आपको प्रोनाउन में दिक्कत है, अगर इसको कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत होती है तो विपिन सर भाई, प्रोनाउन बाय विपिन सर आप सर्च करेंगे, आपको पूरी क्लास मिलेगी इसमें प्रोनाउन की। ठीक है ना, तो बाय देम। और उसके बाद बचा क्या, इन द गार्डन। तो इसमें कोई चीज नहीं करना है, इसमें वो वही का वही लिख देना है, इन द गार्डन, इन द गार्डन। ठीक, आगे चलते हैं और भी एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसमें का, ताकि हमको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो कह रहे हैं कि टीचर्स, आ टीचर इज टीचिंग the students in the class, in the class। ठीक है, in the class। अब इसमें देख लेते हैं, our teacher is teaching in the students in the class। अब आप देखिए यार क्या है, एवरीवन क्या है, एज। तो इससे कंफर्म हो गया कि एज है, तो ये हमारी कौन सी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसमें क्या होती है, जब हम पैसिव में करते हैं तो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग हो जाती है। तो चलते हैं इसके आगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और इस सेंटेंस में ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि टीचिंग का काम करने वाला टीचर है और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, स्टूडेंट पर पड़ रहा है। तो जिस पर प्रभाव पड़ता है वो क्या है, स्टूडेंट्स। और मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ट्रांजिटिव वर्ब, ये हमारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, अगर इसके पास ऑब्जेक्ट है तभी जो है हम क्या करेंगे, हम जो है हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए, कई बार क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें पैसिव कैसे बनेगा। पहले हमको ये कंफर्म हो कि पैसिव कैसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसको चिपकिए, द
स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, अब प्लूरल में है तो इसलिए इसके साथ चलेगा आर बीइंग, द स्टूडेंट्स आर बीइंग taught, are being taught by a teacher, तो ये यहाँ पे चलेंगे a teacher in the class, हो गया। a teacher, the students are being taught by a teacher in the class। इस आपने जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कई सारे सेंटेंस को हमने देखा और उसको चेंज करने की कोशिश की, और उम्मीद है कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं, हमने इसमें काफी अच्छी तरीके से देख लिया। अब हम जो है थोड़ा स्पीड से चलते हैं ताकि आने वाले समय में हमारे लिए थोड़ा क्लास भी हमारे लिए छोटी हो जाए, शॉर्ट हो जाए और काफी अच्छे से हम इसको समझ भी लें। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ पर सारे सेंटेंस को देख लेते हैं। पहले एक बार यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार चार्ट बना लेते हैं कि कैसे किस सेंटेंस का कैसे बनता है। ठीक है, अगर आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हम आगे चलते हैं, सर चार्ट बना लेते हैं। तो अब देख लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं कि कैसे कौन से सेंटेंस पे कैसे पहचानेंगे इसमें क्या कौन सी वर्ब और क्या हो सकता है। तो अब देखिएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और एक टेंस हमारे यहाँ। ओके, ये हमारे टेंस हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट एंड लास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जैसे चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर या आपकी जो है नॉर्मली होता है कि प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार टेंस को फोर टाइप्स के जो टेंस होते हैं इनको नॉर्मली माना जाता है कि इनकी कंटिन्यूअस नहीं बनते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमारी बुकों में भी जो है इनके बारे में नहीं दिया रहता है, हमारी बेसिक बुकों में जो है इनके बारे में नहीं दिया रहता है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियाँ होती हैं जिस कंडीशन में हम इनको भी चेंज कर सकते हैं, हम इनको भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हमने पिछले इसके पहले जो भी हमने पढ़ा इसके माध्यम से हमने काफ़ी अच्छी तरीके से टेंस को पहचानना कि टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, टेंस को कैसे चेंज करेंगे, कैसे एक्टिव में चेंज करेंगे, कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, इसलिए हमने काफ़ी कर लिया। लेकिन आप क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, आपको काफ़ी शॉर्ट में समझ में आ जाए, इसलिए हमने क्या किया कि चार्ट बना दिया है, आप कॉपी ले लिए और इसकी सारी हेल्पिंग वर्ब को हम नोट करेंगे। उसके बाद नई वर्ब में भी चेंज करेंगे, एक्टिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो चलते हैं एक्टिव वर्ब, एक्टिव हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। एक्टिव हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी पहचान क्या होती है, इसमें क्या क्या होती है एक्टिव हेल्पिंग वर्ब में, कैसे हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहले इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहली पहचान होती है कि पहली पहचान है डू या डज लगा रहेगा, डू या डज लगा रहेगा, या कभी कभार क्या होता है कि नो हेल्पिंग वर्ब, नो
हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब होती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। और क्या होता है, और ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये अगर कंडीशन है तो उसको हम जान लेंगे कि कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इज एम आर, अगर इज एम आर लिखा हुआ है तो आप उसको जान लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अगर आपका हैज और हैव लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, इसको हम जो है पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में कर लेंगे। उसके बाद अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड है या नो वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसमें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है तो उसे क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। उसके बाद इसमें जो है पास्ट कंटिन्यूअस का वाज और उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट हैड लिखा है तो मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद इसमें विल या शैल का यूज है, इसमें तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। उसके बाद आपका विल है और शैल है, विल है और शैल है। अगर ए आपका है तो क्या होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट होगा, क्या होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट होगा। अब हम चलते हैं, इसको हम चेक करते हैं कि क्या कंडीशन होगा, कैसे जो है ये पैसिव वॉइस बनेगा। पैसिव वॉइस में कौन सी इस नई वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, पैसिव वॉइस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। पैसिव वॉइस में इसमें जो है इज एम आर रखा हुआ है, क्या जाएगा, इज एम और आर रखा हुआ जाएगा। इसमें इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग हो जाएगा। किसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक चेंज, इसमें एक चेंज। इसमें देखते हैं ये आपका हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका वाज और वेयर में चेंज हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये आपका वाज बीन और वेयर बीन हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये हेड आपका क्या हो जाएगा, ये हेड आपका हो जाएगा हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन। ये हो जाएगा विल और शैल, विल बी और शैल बी। ओके, उसके बाद विल है और शैल, विल है और शैल को देखते हैं। तो ये आपको हो जाएंगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इस तरह जो है ये हमारे जो है पूरा हमारा चार्ट बन गया है, और इस चार्ट के माध्यम से हम जो है इनको काफी अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट ये हमारी पहचान हो जाती है। अगर डू और डज रहे, डू डज और या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब की, तो उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। उस पर क्या कर देंगे, इनकी जगह पर हम इज एम आर का यूज कर देंगे। क्या इसके हिसाब से जो पुराना ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम सब्जेक्ट पोजीशन रखेंगे, और उसी हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब का हमको करना है कि डिसाइड करना है कौन से हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। इज एम आर है तो उसको क्या कहेंगे, उस सेंटेंस को हम हेल्पिंग क्या, उस टेंस को क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कहेंगे, और इसको चेंज करते समय इस हेल्पिंग वर्ब को इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में चेंज कर देंगे। अगर है तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हैज और हैव की जगह पर हम हैज बीन या हैव बीन लगा देंगे। लेकिन जायज बात है, हैज ऐसा मतलब नहीं है, जो नया और जो पुराना ऑब्जेक्ट था उसके हिसाब से वो डिसाइड करना है कि हैज बीन लगना है कि हैव बीन लगाना है। उसी का अगर डिड है, आपके हेल्पिंग वर्ब में आपका डिड है, और उसके अलावा जो है
हेल्पिंग वर्ब आपका डिड है या बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब के सेकंड फॉर्म में यूज हो रहा है, तो उस सेंटेंस को हम समझेंगे कि ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम चेंज करके इन हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इन हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। यहाँ पर क्या है, अगर वाज वेयर है तो उसे वाज पास्ट कंटिन्यूअस को समझेंगे कि कौन सा टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। इन हेल्पिंग वर्ब से ही डिसाइड होता है कि मतलब किसका है। पास्ट वेयर है तो इसकी जगह वाज भी या वर्ब भी कर देंगे। उसकी तरह अगर हैड है आपका तो इसकी जगह इसे पास्ट परफेक्ट को समझेंगे और इसे हैड भी में चेंज कर देंगे। विल और सेल है तो इसे फ्यूचर इंडेफिनिट समझा जाता है और इसको विल भी या सेल भी में चेंज कर देते हैं। आगे विल है और सेल है में तो इसे फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं, इसे विल हैव बीन या सेल हैव बीन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया, पहले बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है उसकी जो है उसको नहीं चेंज किया जाता है। कुछ खास परिस्थितियां भी होती हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं चेंज होगा, उसका भी अलग से रूल होता है जिसके लिए हम समझाएं आपको बताएंगे। तो इस तरह में जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हमको क्या करना है कि फिर आप ध्यान दीजिए, चाहे असर्टिव सेंटेंस होगा, चाहे नेगेटिव चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, मतलब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। अगर टेंस का जो है किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करेंगे और वर्ब को तो आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब को क्या कर देना है, थर्ड फॉर्म। पहला स्टेप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज, पहले क्या है, पहला कंडीशन क्या, पहला स्टेप, क्यों 4 स्टेप में पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनेगा आपका। पहला स्टेप क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। दूसरा हेल्पिंग वर्ब को चेंजेस। तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी नो चेंज, बाकी कोई भी आपको चेंज नहीं करना है। तो आप इस रूल को लिख लीजिए, पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए, यही आपके लिए जो मेन चीज़ें हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है इनके जो है असर्टिव और इंट्रोगेटिव और सेंटेंस के हम प्रैक्टिस करेंगे। हर तरीके के सेंटेंस को हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे और आपने अब तक जितना पढ़ा है उस क्लास में आप चेक करिए कि हमको कितना हमने पढ़ा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, बाकी जो है इन्फिनेटिव साइड क्वेश्चन, ठीक है ना, 4 तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे कि कैसे ये चेंज होते हैं। ये आपको बेसिक में आ रहा है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके कंपटीटिव में है, तो आप अगर सारे वीडियो देखेंगे तो प्लीज़, तो आपको किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता लग सके।